इतनी तीव्रता दिखा रही थी सदन को आहूत करने के लिए, और कई बार महामहिम के ऊपर भी कांग्रेस की सरकार ने आरोप प्रत्यारोप का लगाने का भी काम किया। प्रदेश के कई मान्य सदस्यों ने इस उत्साह के साथ सवाल लगाए कि हमारी जन समस्याओं का समाधान विधानसभा के पटल के ऊपर होगा, लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन के अंदर 13 बिल पारित करने का काम किया, बिना बहस करवाए बिल पारित करने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, उसके बावजूद भी उनके सवालों को दरकिनार करने का काम सदन के अंदर हुआ। और अब हालात प्रदेश के ये बने हुए हैं कि सरकार जिन मुद्दों के आधार के ऊपर सत्ता के अंदर आई थी, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं 2 बजट सत्रों के अंदर सरकार ने की है, उसके उपरांत भी धरातल के ऊपर एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसकी उपलब्धि का बखान सरकार करे। और पिछले पौने 2 सालों के अंदर सरकार ने जनहित के कई फैसले ऐसे लिए हैं कि जनता आज त्रस्त है, और उन जनता के उन फैसलों, सरकार के अनैतिक कृत्यों और सरकार के उन कार्यों की वजह से जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और इन सब बातों को लेकर आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम 28 तारीख को, जिसके अंदर हल्ला बोल कार्यक्रम है, और इस हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के सभी नेता अलग अलग समय उनका निर्धारित किया गया है। 9:30 बजे 28 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी के माध्यम से हल्ला बोल कार्यक्रम फेसबुक लाइव शुरू होगा, और उसके बाद में चरणबद्ध तरीके से अलग अलग समय के अंदर अलग अलग पदाधिकारी, अलग अलग जनप्रतिनिधि हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। 29 तारीख को 7 संभागों के साथ में प्रत्येक जिला स्तर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक उसके अंदर उपस्थित रहेंगे, और ये कार्यक्रमों की जानकारी जिला स्तर के ऊपर दी जाएगी। 31 तारीख को जिन मंडलों के अंदर विद्युत विभाग के जिन अधिकारियों के ऑफिस है, चाहे वो एक्सएन ऑफिस है, आईएन ऑफिस है या जईएन ऑफिस है, उनके अंदर मंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ा है, वो ज्ञापन देने का काम करें, धरना देने का काम करें, प्रदर्शन करने का काम करें, पुतला दहन करने का काम करें। 31 तारीख को ये बिजली की मांगों को लेकर हमारा कार्यक्रम रहेगा। 2 तारीख को उपखंड स्तर के ऊपर उन सब समस्याओं को लेकर जिनके अंदर अपराध भी है, बिजली की समस्या भी है, सरकार की योजनाएं जो सिर्फ नाम परिवर्तन करने का काम सरकार कर रही है, और जिस तरीके से सरकार पिछले पौने 2 सालों के अंदर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा इस आधार पर महसूस कर रही है कि इन्होंने कहा था कि संपूर्ण कर्ज माफी हम करने का काम करेंगे। आज भी केसीसी से ऋण लेने वाले किसान आशाभरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं कि सरकार हमारा भी ऋण माफ करेगी, लेकिन सरकार ने वो काम भी अभी तक नहीं किया। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर, गौशालाओं के अनुदान को लेकर, और क्राइम जिस तीव्र गति से बढ़ा है, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उन सब को लेकर 2 तारीख को उपखंड कार्यालयों के ऊपर धरना प्रदर्शन, और 4 तारीख को जिला कलेक्टर साहिबानों को ज्ञापन देने का काम हम करेंगे। इन 4 कार्यक्रमों में हमने सोशल डिस्टेंस की पालना करने का भी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें, और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है कोविड को लेकर, उसकी पालना सुनिश्चित करने का काम करें। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की आवाम को इतना मैं जरूर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर उन सब कार्यों को करने के लिए तैयार है जो प्रतिपक्ष के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कोविड के दौरान कार्यकर्ताओं की सावधानी नितांत आवश्यक है, और इस कोविड को लेकर जो हमें सावधानियां रखनी है वो उनको रखते हुए हम हमारे उस आंदोलन को धरातल के ऊपर ले जाने का काम करेंगे। सरकार की विफलताओं को भी नीचे जनता तक बताने का काम करेंगे, और आने वाले समय के अंदर एक मजबूती के आधार के ऊपर हम सरकार की उन विफलताओं को बताएं जिन विफलताओं के आधार के ऊपर जनमानस तैयार हो सके। आज हालात प्रदेश की ये बने हुए हैं कि बिजली, सरकार ने वादा किया था कि बिजली का 1 रुपया भी हम नहीं बढ़ाएंगे,
लेकिन सरकार यूनिट का पैसा तो नहीं बढ़ा रही, लेकिन सरचार्ज के नाम पर, फ्यूल के नाम पर, त्रुटिपूर्ण बिल देने के नाम पर कंपनियां जिस तरीके से बिलिंग कर रही है उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। वीसीआर जिस तरीके से लाखों रुपए की भरी जा रही है, किसान आज भी आहत है। कोविड के दौरान सरकार से उम्मीद ये कर रहा है कि सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन सरकार जनता की सुनने के बजाय सिर्फ टारगेट बेस के ऊपर धन संग्रह करने का काम कर रही है। आज हालात प्रदेश के ये बन चुके हैं कि सड़कों के ऊपर ट्रक ऑपरेटर ट्रक चलाने के आशंका इस बात की जाहिर कर रहे हैं कि हम चलाएं या नहीं चलाएं। अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो टारगेट मिले हुए हैं, टारगेट के आधार के ऊपर हम चालान करेंगे। तो आम जन इस राज्य के अंदर परेशान है और आने वाले समय के अंदर इन सब मांगों समस्याओं को लेकर हम धरातल तक जाने का काम करेंगे। आप सब पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।